जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स फेज 1 का रिजल्ट आ चुका है और सभी चयनित बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब आपको अपने एयरफोर्स के फेज 2 के लिए तैयारी करना है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिरकार फेज 2 में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस होती है, साथ ही जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसके अंदर क्या परफॉर्म करना है और ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है किस तरह से परफॉर्म करना होता है, और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या टॉपिक्स होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एयरफोर्स के फेज 2 की, तो आप देखते हैं सबसे पहले यहां पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने से पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले जो भी बंदा जाएगा उसको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने होंगे कि भाई ये जो बंदा आया है क्या ये वही बंदा है जिसको हमने बुलाया था और जिस बंदे ने अपना एयरफोर्स का फेज 1 क्लियर किया है। तो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में जिसमें आपका 10th 12th का मार्कशीट, आपका फेज 1 का एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एयरफोर्स की तरफ से आपको दी जाएगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके ले जाने होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर वेरीफाई होंगे। एक बार जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट निकलते हैं, उसके बाद आपको ले जाया जाता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, जिसको पीएफटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां पर बॉयज और गर्ल्स के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के पैरामीटर्स अलग अलग हैं, जो कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, इसको 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है, और फीमेल कैंडिडेट को इसी रनिंग को 1.6 किलोमीटर को जो है 8 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। यानी कि बॉयज से 1 मिनट ज्यादा दिया जाता है गर्ल्स को। रनिंग के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट पार्ट 2 जो होता है, इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 पुशअप्स होते हैं जो आपको 1 मिनट में लगाना है, साथ ही साथ 10 सिटअप्स है वो भी आपको 1 मिनट में लगाना है, और 20 स्क्वाट्स है ये भी आपको 1 मिनट में लगाना है। यानी कि एक एक मिनट के अंदर आपको ये तीनों चीजें करना है। 1 मिनट में 10 पुशअप्स, 1 मिनट में 10 सिटअप्स और 1 मिनट में ही आपके 20 स्क्वाट्स आपको लगाना है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को सिर्फ इसमें से 2 चीजें करना होती हैं। पहला तो आपको 10 सिटअप्स लगाने होते हैं 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर, और साथ ही साथ 15 स्क्वाट्स लगाने होते हैं 1 मिनट में। तो यहां भी फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन। जो आपका 10 पुशअप्स होगा रनिंग कंप्लीट होने के 10 मिनट बाद, और उसके बाद जो है सेकंड टेस्ट आपके 2-2 मिनट के गैप से होंगे। यानी कि एकदम ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत फुरत में आपको करवाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होकर के आपको ये सब करना होगा। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जो बारीकियां हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो 2 पार्ट में होता है, पीएफटी 1 में रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर का, मेल कैंडिडेट को 7 मिनट्स में, फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट्स में। पीएफटी 1 आप क्लियर करोगे तो उसके बाद आपको पीएफटी 2 के लिए जाना है। पीएफटी 2 में आपके पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए सिर्फ सिटअप्स और स्क्वाट्स हैं। दोस्तों, इसके बाद जो थर्ड फेज होता है, डॉक्यूमेंटेशन आपका हो गया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका हो गया, इसके बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन क्यों होता है, इसके अंदर क्या देखा जाता है? तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर देखा जाता है कि बंदा जो है सही से कम्युनिकेट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो पहली बात, ये ठीक से कम्युनिकेशन के अंदर बोल पाता है, दूसरा दूसरों को सुन पाता है। तो किसी व्यक्ति का कम्युनिकेशन जो है उसको टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप उससे ग्रुप डिस्कशन करा लीजिए। तो वहां पर एक तो उसके लेवल ऑफ थॉट्स भी पता चल जाते हैं, उसका वे ऑफ डिलीवरी भी समझ में आ जाता है, एंड वो एक अच्छा लीडर होने के नाते कितना अच्छा सुन रहा है ये भी समझ में आ जाता है। तो थर्ड स्टेज में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम से या फिर ऐसे इंग्लिश मीडियम से आते हैं जहां इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं रहता है। तो कई बार बच्चा जो है या तो पीएफटी में फेल हो जाता है, फिर वो ग्रुप डिस्कशन के अंदर फेल हो जाता है। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्स डिफेंस एकेडमी जो है मंडे से अपना बैच स्टार्ट कर रहा है एयरफोर्स के फेज 2 के लिए, जिसकी फीस मात्र जो है बहुत मिनिमम फीस है। आप राहुल सर से बात कर लीजिए, मैं नंबर लिख देता हूं उनका, 9165 आप इस नंबर पर राहुल यादव सर से कांटेक्ट कर लीजिए, तो आपको जो है फेज 2 के सारी इंफॉर्मेशन सर दे देंगे। तो ग्राउंड पर हम फिजिकल फिटनेस भी कराएंगे आपके, और साथ ही साथ वहीं पर ग्रुप डिस्कशन भी होगा। दोनों चीज एक साथ हो जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, जो ग्रुप डिस्कशन होता है उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, तो जैसे सारे टॉपिक्स तो मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूं, पर कुछ टॉपिक्स चुनिंदा मैं आपको बताता हूं जो फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं फेज 2 के अंदर। तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके इंपैक्ट क्या होंगे, साइबर क्राइम जो है, साइबर अपराध काफी बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, विमेन इन आर्म फोर्सेस के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, साथ ही रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। तो दीज आर द टॉपिक्स। होता है कि एक ऑफिसर आते हैं, विंग कमांडर लेवल के ऑफिसर होते हैं,
वो अपने हाथ में एक पेपर या शीट लेकर के आते हैं, इसमें एक पैराग्राफ लिखा होता है, वो पैराग्राफ आपके सामने नरेट करते हैं, आप उसमें से मेन चीजें नोट कर लेते हो। कई बार ऐसा कहा भी जाता है कि आप जो है अपने मन से एक और पैराग्राफ बना करके लिखिए, या फिर सीधे सिर्फ डिस्कशन। तो उस डिस्कशन में आप प्रोफिशिएंट हो जाओ, इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना है। कई बार जो है कि सर एयरफोर्स फेज 2 जो है वो कब होता है, तो एयरफोर्स फेज 2 जो है आपके पास मिनिमम 1 मंथ का टाइम तो है, ऐसा मान करके चलिए। बट इसके बाद जो सारे प्रोसेस जो है वो बोर्ड जो कराता है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स जो आपको अलॉट होते हैं वहां पर होती है। तो वो सेकंड फेज के एडमिट कार्ड्स आने के बाद पता चलता है कि कब आपको वहां पर जाना है। बट तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करोगे उतना ही कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करोगे। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिए जो एयरफोर्स के फेज 1 को क्लियर करके फेज 2 की तैयारी करना शुरू कर दिए। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात कि जिन बच्चों का एयरफोर्स फेज 1 नहीं निकला है, डोंट वरी, एयरफोर्स के फेज 1 के लिए यानी कि एयरफोर्स की नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी फॉर्म आ गए हैं, तो आप वो फॉर्म फिल कर दीजिए। और फॉर्म फिल करने के बाद ऑफलाइन बैच फोर्स डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन कर लीजिए 3 महीने के लिए, जहां पर आपको एयरफोर्स से संबंधित सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल दिलजान से पढ़ाए जा रहे हैं। डेफिनेटली उन बच्चों का भी फेज 1 निकलेगा जिनका अभी नहीं निकला है। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, मैं जीडी के कुछ टॉपिक्स आपके सामने लेकर के आऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए ग्रुप डिस्कशंस को करने में, उसका कंटेंट तैयार करने में और अपने आप को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।